देखो, आज बंटी बबली सपने में बकरे को पकड़कर काटने चलते हैं। तभी दोनों के मम्मी पापा इनके कान पकड़कर घर से बाहर निकाल देते हैं। तो दोनों बकरे के पास गिरते हैं, इसलिए दोनों बकरे को चराने जंगल में आ जाते हैं। इधर झंडूलाल और फगुनिया रूम में आकर दोबारा सो जाते हैं। तभी झंडूलाल सपने में देखता है कि बंटी बबली बकरे को भून रहे होते हैं, जिससे दोनों हड़बड़ाकर उठ जाते हैं और जंगल में जाने लगते हैं। तभी बंटी बबली जमीन में कान लगाकर मम्मी पापा के पैरों की आवाज सुन लेते हैं। तो बंटी जुगाड़ लगाकर बबली को बकरा बना देता है और हरे पत्ते खिलाने लगता है, जिससे झंडूलाल और फगुनिया खुश होकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी घर जाते हुए फगुनिया का पैर बकरे की चमड़ी पर पड़ जाता है। तो फगुनिया फिसलकर गिर जाती है, इसलिए झंडूलाल चमड़ी को उठाकर देखता है। फिर झंडूलाल की नजर बकरे को रोस्टेड पर पड़ती है, जिसे बंटी बबली बड़े मजे से भून रहे होते हैं। तभी फगुनिया दोनों की गर्दन पकड़कर दोनों को मारने लगती है। देखो, आज बंटी बबली सपने में बकरे को पकड़कर काटने चलते हैं। तभी दोनों के मम्मी पापा इनके कान पकड़कर घर से बाहर निकाल देते हैं। तो दोनों बकरे के पास गिरते हैं, इसलिए दोनों बकरे को चराने जंगल में आ जाते हैं। इधर झंडूलाल और फगुनिया रूम में आकर दोबारा सो जाते हैं। तभी झंडूलाल सपने में देखता है कि बंटी बबली बकरे को भून रहे होते हैं, जिससे दोनों हड़बड़ाकर उठ जाते हैं और जंगल में जाने लगते हैं। तभी बंटी बबली जमीन में कान लगाकर मम्मी पापा के पैरों की आवाज सुन लेते हैं। तो बंटी जुगाड़ लगाकर बबली को बकरा बना देता है और हरे पत्ते खिलाने लगता है, जिससे झंडूलाल और फगुनिया खुश होकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी घर जाते हुए फगुनिया का पैर बकरे की चमड़ी पर पड़ जाता है। तो फगुनिया फिसलकर गिर जाती है, इसलिए झंडूलाल चमड़ी को उठाकर देखता है। फिर झंडूलाल की नजर बकरे को रोस्टेड पर पड़ती है, जिसे बंटी बबली बड़े मजे से भून रहे होते हैं। तभी फगुनिया दोनों की गर्दन पकड़कर दोनों को मारने लगती है।